हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 8th की मैथ और प्रश्नावली हमारा 3.4 है। क्वेश्चन 2, 3, 4 है। इस वीडियो में 2, 3, 4 क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे। और बच्चे जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था बच्चों, मैं करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना, अगर आपको देखना होगा, समझना होगा तो। ठीक है। तो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें 4 भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो बच्चों, जिसमें 4 भुजाएं बराबर लंबाई की हो तो ऐसा चतुर्भुज हमारा वर्ग होता है। ठीक है। और एक होता है हमारा, आप देखते हो ये वर्ग। वर्ग का क्या होता है? वर्ग में चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं। ठीक है, बराबर लंबाई की चारों भुजाएं होंगी तभी ये वर्ग बनेगा। ठीक है। ये 4 है, ये 4, ये 4, जब चारों एक ही सेंटीमीटर के, एक ही माप के होंगे तभी एक वर्ग बनेगा ये। ठीक है। और एक ऐसा ही चतुर्भुज समचतुर्भुज भी है। समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। ऐसे ही हमारा एक समचतुर्भुज भी है। अब बच्चों, सेकंड है हमारा, इसका सेकंड का ए पार्ट हमने अभी ये किया है, ये था ए। अब हम करेंगे बी। बी में क्या है बच्चों? बी में है कि 4 समकोण हो। ये बी का ही है, जिसके 4 समकोण हो। तो बच्चों, ऐसा चतुर्भुज हमारा है वर्ग। वर्ग ऐसा चतुर्भुज कौन सा है हमारा? वर्ग है, जिसमें 4 समकोण होते हैं। वर्ग और आयत हमारा ऐसा चतुर्भुज है। इसका आंसर क्या होगा? वर्ग और आयत। देखिए, वर्ग है, इसमें भी 4 समकोण होते हैं, है ना। और आयत में भी हमारा ऐसे ही होता है, इसमें भी 4 समकोण होता है। ठीक है। तो ये आयत है और ये वर्ग। हमारा इसका आंसर होगा वर्ग और आयत, ऐसे चतुर्भुज जिसमें 4 समकोण होते हैं। ठीक है। अब बच्चों, हमारा आंसर जो है तीसरे का, ये तीसरे का आंसर है। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा तीसरे में। हमारा तीसरे में बच्चों क्वेश्चन है कि बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। ठीक है। और एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है और एक आयत है। बेटे बच्चों, इसके तीसरे में 5 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। ठीक है। तो अभी हम पहले का आंसर देते हैं। एक वर्ग कैसे चतुर्भुज है बच्चों? तो इसका हम लिखेंगे क्योंकि एक वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, है ना। 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। इसलिए ये वर्ग जो है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या है। एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए इसका आंसर क्या है बच्चों कि एक वर्ग जो होता है ना, क्योंकि एक वर्ग की जो सम्मुख भुजा होती है वो बराबर होती है ना। और तथा समांतर चतुर्भुज में भी एक सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कुछ एक वर्ग जो है एक समांतर चतुर्भुज कब बनता है या क्यों है? तो इसका हम आंसर हम लिखेंगे क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है। अब बच्चों हम देखो थर्ड का क्या लिखते हैं। थर्ड का क्वेश्चन क्या है? एक समचतुर्भुज वर्ग एक, क्या वर्ग एक समचतुर्भुज है तो कैसे? बताइए कैसे एक वर्ग जो है वो समचतुर्भुज हो सकता है? तो बच्चों, जो समचतुर्वर्ग है ना, इसकी भी क्या होती है, जो सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं, है ना। सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है, इसलिए यह एक समचतुर्भुज है।
ये मेरा तीसरे का हो गया। अब चौथे का है कि देखिए, बताइए कैसे एक वर्ग एक आयत है। हमें बताना है कि कैसे एक जो वर्ग है वो एक आयत है। तो बच्चों इसका आंसर ये है कि क्योंकि वर्ग तथा आयत का जो प्रत्येक कोण होता है ना बच्चों, प्रत्येक कोण वो 90 डिग्री का होता है। वर्ग का भी होता है और आयत का भी होता है, आपको ये मैंने बताया था, है ना। इसका प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है, इसलिए ये आयत है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। अब हम करेंगे बच्चों, हमें एक ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हों। तो बच्चों हमारे ऐसा एक विकर्ण है। देखिए इसके आंसर में क्या होगा। पहले के आंसर में इसके 3 पार्ट हैं, 1 2 3 पार्ट हैं इसके। चौथे के इसका पहले का आंसर हमारा ऐसा चतुर्भुज है, हमारे पास एक वर्ग हो सकता है, एक आयत भी है और एक समचतुर्भुज भी है, समचतुर्भुज, और एक समांतर चतुर्भुज है, वह समांतर चतुर्भुज भी है। अब क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ अभी। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं वो है वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। कैसे? अब ये देखिए, मान लीजिए बच्चों कि ये जैसे कि ये हमारा एक वर्ग है, ठीक है। तो इसके जो है ये विकर्ण, ये आपस में क्या है, ये आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे समद्विभाजित कर रहे हैं ना, ये इस लाइन को ये लाइन समद्विभाजित कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो वर्ग के भी जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसी तरह जो ये आयत है, देखिए ये आयत, अब ये आयत देखिए आप, ये आयत है, इसके भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि बराबर हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। और समचतुर्भुज, अब देखिए ये समचतुर्भुज है हमारा, जो इसके विकर्ण भी है ना, ये आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे हमारा एक समचतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर है वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये ऐसे इनके विकर्ण जो है एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब बच्चों सेकंड है इसका, फोर्थ का, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। तो बच्चों इसका आंसर है कि दूसरे का आंसर है वर्ग और समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है। कैसे? अब ये देखिए आप बच्चों, मान लीजिए कि ये वर्ग है, ठीक है। वर्ग में बच्चों जब ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे ना 90 डिग्री का क्या है, कोण बनता है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। क्वेश्चन में यही लिखा है कि एक दूसरे पे लंब समद्विभाजक हो। तो लंब समद्विभाजक का मतलब ही बच्चों ये होता है कि 90 डिग्री का कोण बनाना, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाना। इसी तरह ये जो समचतुर्भुज है इसमें भी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। जब एक दूसरे को ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो यहाँ पे ना लंब समद्विभाजक बनता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये लंब समद्विभाजक बनाता है अपने आप में, ठीक है। जब एक दूसरे को इनके विकर्ण परस्पर परिच्छेद करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा समचतुर्भुज का भी हो गया। अब देखिए, अब हमारा है मतलब बराबर हो। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर हों। तो बच्चों इसका आंसर है वर्ग,
इसका आंसर है वर्ग और आयत। बच्चों जो वर्ग और आयत है ना, इसको जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। देखिए ये हमारा वर्ग है, वर्ग के विकर्ण जो इसके ये विकर्ण होते हैं ना बच्चों, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, जो इसके विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब ये देखिए ये आयत है, ये आयत के विकर्ण है, ये भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये भी बराबर होते हैं। तो वर्ग और आयत के विकर्ण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 5th और 6th। तब तक बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।